नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। बात करेंगे दिवंगत उस बाहुबली नेता की जिसकी छवि हमेशा से दागदार तो रही है। उससे नफरत करने वाले भी कई रहे हैं, लेकिन उनसे रहनुमा रखने वाले भी कई सारे रहे हैं। उनके खुद के दामन भी हमेशा दागदार रहे, लेकिन फिर भी उनके चाहने वालों में कोई कमी नहीं रही। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के सिवान जिले के जन्मे डॉन की छवि रखने वाले शहाबुद्दीन की। 2 दिन पहले ही उनकी मौत कोरोना संक्रमण होने से हो गई, उनका निधन हो गया। लेकिन इन सब के बावजूद इस उनके निधन की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमित होने के बाद उनकी निधन की खबर सामने आई, तो दूसरी ओर परिवारजन लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि शहाबुद्दीन की मौत के पीछे कोई ना कोई राज तो जरूर है। वो इसलिए क्योंकि जब भी उनकी बेटी का कहना है कि वो अपने पिता से बातचीत करने की कोशिश किया करते थे, तो उन्हें बात नहीं करने दी जाती थी। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल में दिल्ली में कैद थे। हालांकि एक तरफ इस बात की भी चर्चा हुई कि शहाबुद्दीन को अपनी मिट्टी नसीब नहीं होगी। हालांकि इन सभी बातों से परे परिजनों ने इस बात की चर्चा की कि उनकी मौत में कोई ना कोई संदेह तो जरूर है। अब ऐसे में इन तमाम बातों को लेकर परिजन हाईकोर्ट जाएंगे। इतना ही नहीं, कोर्ट की तरफ से इस बात का फैसला भी सुनाया जाएगा कि शहाबुद्दीन का अंतिम संस्कार कहां पर होगा, सिवान में या दिल्ली के शाहीन बाग में। इन तमाम बातों की चर्चा उस वक्त से शुरू हुई जब उनके बेटे ने इस बात की चर्चा की कि कहीं ना कहीं मेरे पिता की मौत संदिग्ध रूप से हुई है। वो कोरोना से संक्रमित है या नहीं है, इस बात की भी पुष्टि उनकी रिपोर्ट नहीं करती है। दरअसल आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट जब शहाबुद्दीन की सामने आई, तो सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई कि शहाबुद्दीन की ये रिपोर्ट नेगेटिव है। हालांकि कोरोना के तमाम प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए इस बात का फैसला लिया गया था कि उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के शाहीन बाग में किया जाएगा। लेकिन परिजनों का मानना है कि जब आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो उनका अंतिम संस्कार सिवान में ही होना चाहिए। हालांकि इस बात को लेकर फैसला तो आज होगा, लेकिन इन सब के बीच जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि फिलहाल सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर शहाबुद्दीन ट्रेंड कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ट्विटर पर। आप ट्विटर पर देख सकते हैं किस प्रकार #जस्टिस फॉर शहाबुद्दीन ट्रेंडिंग है। इस ट्रेंडिंग में कई सारे लोगों की तरफ से शहाबुद्दीन के लिए जस्टिस मांगा जा रहा है कि हर किसी का मानना है कि शहाबुद्दीन की मौत कहीं ना कहीं एक कंस्पिरेसी है सिस्टम की, और तमाम जो लोग हैं, जो जनता है, वो अपनी अपनी तरफ से उनके लिए संदेश दे रही है और ये लिख रही है कि कहीं से भी शहाबुद्दीन की जो मौत है वो कोरोना संक्रमण से नहीं हुई है। सबसे पहले ट्वीट की अगर हम बात करें तो मोहम्मद हबीबुर रहमान लिखते हैं, COVID report of Shahabuddin is negative. Death of Shahabuddin is a total conspiracy and well-planned murder. Now Azam Khan has been tested positive. He should be released and shifted to AIIMS immediately. The authorities can't be trusted. इसके अलावा और भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने साफ तौर पर #जस्टिस फॉर शहाबुद्दीन अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। साजिद सिद्दीकी लिखते हैं, आरजेडी इज साइलेंट ऑन शहाबुद्दीन, डोंट यू अंडरस्टैंड, #जस्टिस फॉर शहाबुद्दीन, ब्रेक एंड थ्रो अ पेन दैट कैन नॉट राइट अगेंस्ट इनजस्टिस, आरजेडी स्पीक फॉर शहाबुद्दीन, जस्टिस फॉर शहाबुद्दीन, यस @RJD फॉर इंडिया, स्टिल नॉट, वाई, #जस्टिस फॉर शहाबुद्दीन, स्पीक फॉर शहाबुद्दीन। यानी कि तमाम तरीके से आप देख सकते हैं कि अलग अलग लोगों की तरफ से अलग अलग बातें। इतना ही नहीं, शेख शहबाज लिखते हैं कि टुडे हु डज नॉट स्टैंड विद द फैमिली ऑफ हिज पार्टीज लीजेंड MD, व्हाट विल ही स्टैंड विद पीपल ऑफ बिहार एंड विद द मुस्लिम @यादव तेजस्वी। यानी कि तेजस्वी यादव पर भी सवाल खड़े किए गए हैं कि
तेजस्वी यादव अभी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और अगर वो अपनी पार्टी के इतने वरिष्ठ और इतने लीजेंडरी नेता के लिए अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते, उनके लिए अगर जस्टिस की मांग नहीं कर सकते, उनके लिए अपनी आवाज उठा नहीं सकते, तो वो देश के लिए, वो बिहार के लिए, मुस्लिम के लिए, यादवों के लिए आखिर आगे कैसे आएंगे। यानी कि लोगों के द्वारा अब तेजस्वी यादव पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, लगातार आप देख सकते हैं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और साथ ही साथ हैशटैग जस्टिस फॉर शहाबुद्दीन लिखा जा रहा है, उन दोनों को टैग किया जा रहा है ताकि वो इस बात को सामने लाए, सरकार से सवाल करें, शहाबुद्दीन के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें। यानी कि पूरी तरीके से ट्विटर पर आप देख सकते हैं कि 32,000 से भी ज्यादा ट्वीट शहाबुद्दीन के लिए किए गए हैं और हैशटैग जस्टिस फॉर शहाबुद्दीन फिलहाल ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। हालांकि इन सब के बीच आज कोर्ट का निर्णय होगा कि आखिर शहाबुद्दीन का अंतिम संस्कार कहां पर किया जाए, सिवान में या फिर दिल्ली के शाहीन बाग में। एक तरफ जहां सूत्रों के हवाले से ये सूचना सामने आई कि कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन की जो RT-PCR रिपोर्ट है वो पूरी तरीके से नेगेटिव है। ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए ही इस बात का निर्णय लिया गया था कि उनका अंतिम संस्कार शाहीन बाग में किया जाएगा। लेकिन अब परिजनों का कहना है कि जब उनका RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आया है तो उनका अंतिम संस्कार भी उनकी खुद की मिट्टी यानी कि सिवान में ही होना चाहिए। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर अभी लगातार संशय बना हुआ है, लगातार शहाबुद्दीन की मौत की खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि सच्चाई क्या कुछ है ये हम भी आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।